Good morning, class second. Today is your lesson is Unit 5, Our Universe, हमारा अंतरिक्ष. लेसन 11 है. लेसन का नाम है द सन. ओके, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे. एट नाइट वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई. रात को हम देखते हैं कि बहुत ढेर सारे जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं आकाश में. ठीक है. स्टार्स आर वेरी बिग, हॉट एंड ब्राइट. पता है बच्चों, ये जो स्टार्स होते हैं वो हमारे सूर्य से भी कहीं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, गर्म हैं और चमकीले हैं. स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ. और वो हमारी दुनिया से, हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूर हैं. डेट्स वाई दे लुक वेरी स्मॉल. इसलिए वो दिखने में बहुत छोटे नज़र आते हैं. ठीक है, क्योंकि रात को हम देखते हैं चाँद हमारा बड़ा नज़र आता है, तारे बहुत छोटे नज़र आते हैं. ठीक है, लेकिन जो सत्य है कि तारे जो हैं हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत दूर हैं वो, इसलिए वो चमकते हुए दिखते हैं एक छोटे तारे की तरह. द सन इज़ आल्सो अ स्टार. सन भी एक तरह से तारा है. सन इज़ लाइक अ बर्निंग बॉल. लेकिन पता है आपको, सन जो है बिल्कुल आग के गोले की तरह है, जलता हुआ, दहकता हुआ. द सन गिव अस हीट एंड लाइट. ये सन जो है हमें लाइट भी देता है और गर्मी भी प्रदान करता है. द अर्थ हैज़ नो लाइट. और जबकि हमारी धरती पे कोई लाइट नहीं होती है. सन देखो यहाँ पे सामने है, तो वही जो पोर्शन होता है धरती का वो दिन होता है, उसका नेक्स्ट पोर्शन जो होता है रात होती है. जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो तो वो क्या है, दिन का टाइम है. आगे देखेंगे द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे. जैसा कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी का वो हिस्सा जिस पे मतलब कि सूर्य की रोशनी पड़ती है वो दिन कहलाता है. एंड अदर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट. जबकि दूसरा हिस्सा जो अर्थ का होता है वो अंधेरा रहता है, वहाँ रात रहती है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. और जो धरती होती है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है. ठीक है. द सन इज़ बिगर द अर्थ. और जो सन है उसकी साइज जो है वो हमारे अर्थ से बहुत बड़ी है. द सन एनर्जी इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. इसी तरह से जो सन की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो बहुत ही आवश्यक होता है हम लोगों के लिए, हम लोगों के जीने के लिए. इट गिव्स एनर्जी टू प्लांट्स. साथ ही साथ यह ऊर्जा देती है किसको, पौधों को. एंड क्रॉप्स, फसलों को भी. सन एनर्जी किल्स जर्म्स आल्सो. ठीक है. अगर आप अपने घर के जो बिस्तर हैं या फिर घर का कोई कोना जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. वी ड्राई अवर क्लोथ्स इन सन. और इसी तरह हम अपने कपड़े भी सन में सुखाते हैं. ठीक है. द सन वार्म्स द स्नो ऑफ द माउंटेन. सन जो है, जो हमारे पर्वत के जो बर्फ़ होते हैं उनको भी गर्मी देता है. होता क्या है, स्नो मेल्ट्स डाउन, जिसकी वजह से बर्फ़ जो होता है वो पिघल जाता है. एंड कॉज द रिवर्स टू फ्लो. और बहते हुए वो कहाँ पे आ जाता है, नदियों में आ जाता है. देखिए यहाँ पे है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, जहाँ पे चोटी पे बर्फ़ हमेशा जमी रहती है. तो सन की वजह से क्या होता है, वो पिघलने लगती है. और पिघल के लगातार वो सालों साल वो पानी जो होता है नदियों के थ्रू बहता रहता है, जिसकी वजह से हमें पूरी धरती हरी भरी रहती है. ये पानी सबको मिल जाता है. द हीट ऑफ द सन कॉजेज वाटर साइकिल ऑन द अर्थ. और सूर्य की गर्मी की वजह से ही हमारे पृथ्वी के ऊपर वाटर साइकिल होता है. वाटर साइकिल जल चक्र कहलाता है. अब जल चक्र में होता क्या है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन की गर्मी की वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर. किसमें, वाष्प में. ठीक है. अभी आजकल देखते हो ना कोहरा, और ये कभी कभी वाष्पीकृत हो जाता है ना, ओस की बूंदें, ये सब होता है किसके थ्रू, सन की वजह से होता है. वेपर राइजेज अप एंड फॉर्म्स क्लाउड. और जो वाष्प होता है, देखो यहाँ पे सन की लाइट पड़ी,
ठीक है। सन की लाइट पड़ने से ये वाटर वेपर तैयार हो गया, वाटर वेपर से क्लाउड बन गया, फिर एक क्लाउड से क्या होता है, फिर ये कंडेंस्ड होकर के कूल होकर के पुनः जो होता है बारिश के रूप में नीचे धरती पर आ जाती है, ठीक है। इसी को जल चक्र कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग विंटर सीजन वी लाइक टू सिट इन द सन। अब जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हमें सन की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी लगती है बैठने में, तो ठंड में लोग बैठते हैं, धूप लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूर्य जो है जहाँ से उगता है वो डायरेक्शन कहाँ का होता है, पूर्व का होता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, और वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टार्स ट्विंकलिंग एट द नाइट इन द स्काई, तारे जो हैं रात में टिमटिमाते हैं। सन इज आल्सो अ स्टार, सूर्य जो है एक तारा है। सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी, सूर्य जो होता है हमें ऊष्मा भी देता है और ऊर्जा भी देता है। ड्यू टू सन देयर इज अ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, सूर्य की वजह से ही दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। सन एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लिविंग बीइंग्स, सूर्य की ऊर्जा जो है हम प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। द सन वार्म्स द स्नो, सन जो होता है स्नो को गर्म करता है, एंड कॉजेज रिवर टू फ्लो, और जिसकी वजह से नदी में पानी बहता रहता है। द सन हीट्स कॉजेज वाटर साइकिल ऑन द अर्थ, और सूर्य की गर्मी की वजह से ही वाटर साइकिल पृथ्वी पर हमेशा बनी रहती है। सॉरी बच्चों, यहाँ देखिए मैंने MCQs फिल कर दिया है, ठीक है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 वेस्ट डायरेक्शन का कंप्लीटेड, 5 ट्विंकल का है। दिस वन इज़ द क्वेश्चन आंसर, इसकी पिक्स मैं आपको भेज दूंगा, यही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नाउ योर क्लास हैज़ बीन ओवर। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। Okay, dear kids, thank you.